हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं आखिर कौन सा इंजीनियरिंग आपको पढ़ना चाहिए और कौन सा इंजीनियर का जॉब सबसे ज़्यादा रहता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपका दोस्त का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है के मर्जित और आप देख रहे हैं बिग बॉस यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले बात करते हैं सिविल इंजीनियर के बारे में। तो फ्रेंड्स सिविल इंजीनियर का काम ज़्यादातर आपका सिविल लाइन में ही आता है। मतलब आपका जो देखिए यहाँ पर पहले जिस भी से मिट्टी खोदा जाता है उसके बाद ड्राइंग के अनुसार इसमें कितना आपका कॉलम बैठेगा सब कुछ, मतलब मेजरमेंट का हिसाब से इस तरह का काम आता है। तो इस तरीके का देखिए ये एक पावर प्लांट का जॉब है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ढलाई होगा, उसके बाद से यहाँ पर कॉलम खड़ा होगा, इसके बाद से इसके ऊपर में स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा। तो इसके ये सब जो काम होता है तो ज़्यादातर आपका पावर प्लांट में या फिर रिफाइनरी या फिर स्टील प्लांट में ये सिविल का जो वर्क आता है। तो मेरा कहने का जो मतलब है इस टाइप का जॉब आपका सिविल में, जैसे कि कोई बिल्डिंग नया बन रहा है या फिर बहुत सारा ऐसा जॉब होता है जो सिविल का होता है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कॉलम जो खड़ा हो रहा है, तो ये एक सिविल का जॉब है, लेकिन ये एक पावर प्लांट का जॉब है। तो इसका मतलब है यहाँ पर आपका सिविल का काम पहले होगा, उसके बाद से यहाँ पर इस टाइप का कॉलम खड़ा होगा, तो उसके बाद मैकेनिकल का जॉब आएगा। तो मेरा कहने का मतलब है देखिए जो पावर प्लांट में भी सिविल का काम आएगा और रिफाइनरी में भी इसका काम आएगा, और गांव देहात में भी जो बिल्डिंग बनेगा या फिर नया नया इमारत बनता है तो उसमें भी सिविल का काम आता है। लेकिन जो मैकेनिकल का काम का अगर बात किया जाए तो मैकेनिकल का काम कुछ अलग ही होता है। तो ये सब का जो काम होता है देखिए, अगर इस पावर प्लांट को अगर बनाना है, अगर कोई अगर मैकेनिकल इंजीनियर है तो इस टाइप का जो जॉब आएगा वहीं पर इसका काम आएगा। मतलब उनका वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि ड्राइंग को समझाना है, ड्राइंग के हिसाब से वहाँ पर काम होता है। तो उसमें क्या होगा, मैकेनिकल इंजीनियर का ज़रूरत पड़ेगा। तो मेरा कुल मिला के कहने का जो मतलब है सब चीज़ यहाँ पर ज़्यादातर हम जहाँ तक जानते हैं, मैं इस लाइन में काफ़ी दिन से जॉब कर रहा हूँ, तो मैं जहाँ तक जानता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सिविल का ही वर्क होता है। तो सिविल का ज़्यादा इसमें जो है जॉब का वैकेंसी ज़्यादा रहता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैकेनिकल का काम है, तो मैकेनिकल में इस टाइप का जॉब आता है। मान के चलिए पाइपलाइन हो गया या फिर स्ट्रक्चर का हो गया या फिर कुछ मशीन पत्थर का, इस टाइप का जो काम आता है ये मैकेनिकल का होता है। तो मैकेनिकल का भी जॉब कम नहीं होता, ये भी बहुत तरह का जॉब आता है इसका। लेकिन अगर आंकड़ा की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा आपका सिविल का ही जॉब होता है। अगर पेमेंट की बात किया जाए तो दोनों का लगभग बराबर होता है, थोड़ा सा कम बेसी 19-20 हो जाता है। अगर सिविल में आप सबसे शुरू में आते हैं जॉब के लिए तो उसमें थोड़ा सा पेमेंट कम ही मिलता है, 10-12 हज़ार, कहीं में 15 हज़ार से स्टार्टिंग होता है। लेकिन जैसे आपका धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा तो आपका पेमेंट भी कम से कम 50 हज़ार, 1 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख तक भी हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह आपका मैकेनिकल का जो जॉब होता है उसमें भी सेम उसी तरीके का होता है। इसमें भी शुरू में 15-20 हज़ार ही देता है, ज़्यादा नहीं मिलता है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस नहीं रहता है। आप कहीं से डिप्लोमा या फिर डिग्री लेकर के आते हैं तो जॉब में वहाँ पर थ्योरी में पढ़ाया जाता है, यहाँ पर प्रैक्टिकल होता है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मेरा जो कहने का मतलब है ये ज़्यादा से ज़्यादा सिविल का ही वर्क होता है। तो जो कुछ मान के चलिए कहीं में अगर डैम बनाना है, जहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मैसनजोल का डैम है, तो ये जो डैम भी बना है तो ये भी सिविल का ही वर्क है। उसके बाद कहीं में भी जो बुर्ज खलीफा भी बनता है तो या फिर बुर्ज खलीफा जैसे इमारत को बनाने के लिए उसमें भी सिविल इंजीनियर का ज़रूरत पड़ता है, या फिर बिल्डिंग बनाने के लिए भी सिविल इंजीनियर का ज़रूरत पड़ता है। तो जहाँ पर रिफाइनरी बनेगा वहाँ पर भी सिविल इंजीनियर का ज़रूरत पड़ेगा, जहाँ पर पावर प्लांट बनेगा, स्टील प्लांट बनेगा, वहाँ पर भी सबसे पहले सिविल का ही वर्क होगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर जो बात है ये सबसे ज़्यादा अगर जॉब अगर कहीं में है तो वो सिविल का ही जॉब ज़्यादा होता है। तो मेरा कहने से आप सिविल का कोर्स मत करिए। आप सबसे पहले आप अपना खुद का सुनिए, आपको कौन सा चीज़ में इंटरेस्ट है, कौन सा आपको पसंद है। अगर आपको लगता है मैकेनिकल अच्छा है तो मैकेनिकल में करिए, जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप वही करिए, उसी में आपको सक्सेस मिलेगा। दोनों जॉब अवेलेबल रहता है, उसके लिए कोई टेंशन मत करिए। दोनों का सैलरी भी लगभग बराबर होता है, थोड़ा सा ये 19-20 होता है। तो फ्रेंड्स ये था आज का छोटा सा इन्फॉर्मेशन। वीडियो को दिल से पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दें। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।